सबसे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि आप आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर तक पहुँच गए हो। जनरली ये क्वेश्चंस हर किसी के माइंड में आता है, तो आज मैं आपको 5 ऐसे प्रॉब्लम्स के आंसर देना चाहूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आर्किटेक्चर स्टेशनरी एक्सपेंसिव होती है। तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगा, यस, आर्किटेक्चर स्टेशनरीज आर एक्सपेंसिव। उनके पेन्स, ग्रेड ऑफ पेंसिल्स या फिर आप कह लीजिए ड्राफ्टिंग टूल्स, पैरेलल बार्स, थ्रेड, पिन, प्रिंट आउट, हर एक चीज़ आर्किटेक्चर की थोड़ी सी कॉस्टलियर साइड में जाती है, हायर साइड में जाती है। और आप ये कह सकते हैं कि जो आप फीस भरते हो ना, उससे ज़्यादा आपकी स्टेशनरी में एटलीस्ट इन फर्स्ट ईयर जाता ही जाता है। अब ये तो मैंने आप लोगों को सीधा सीधा बता दिया कि एक्सपेंसिव तो होता है। क्वेश्चन ये उठता है व्हाई इट इज़ नेसेसरी। देखिए, इसका सिंपल सा मैं आप लोगों को आंसर देना चाहूँगा एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जैसे पेरेंट्स को ये समझाया जाता है ना कि बच्चों की फीस पढ़ने से बच्चे पढ़ नहीं लेते, वैसे ही आपको भी समझना ज़रूरी है सिर्फ एडमिशन लेने से आपकी पढ़ाई नहीं हो जाएगी। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको एजुकेशन में करनी पड़ती है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट आपको अपने एजुकेशन में करनी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स हो, चाहे वो यहाँ पर टूल्स की बात हो रही है क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो चाहे वो टूल्स ही क्यों ना हो, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका डिजिटल एरा में, मतलब आज के इस मॉडर्न एरा में इसकी ज़रूरत क्या है, जहाँ पर इतने सारे डिजिटल टूल्स हैं। मतलब 3D मॉडलिंग के लिए एक टूल्स है, ड्राफ्टिंग के लिए कुछ टूल्स हैं, है ना, हर एक चीज़ की कैटेगराइजेशन है, टूल्स हैं। तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है, इस ट्रेडिशनल टूल्स की ज़रूरत है क्या? माइंड में आपके ये भी क्वेश्चन आता होगा। तो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। दौड़ने के लिए चलना सीखना ज़रूरी है, मतलब ये आपके फंडामेंटल्स हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपको स्कूटी, बाइक या फिर कार चलाना सीखना है, तो आपके फंडामेंट्स क्या हैं? फंडामेंट्स वहाँ पर फंडामेंटल जो है वो यहाँ पर है ABC का रूल। क्या सिखाया जाता है आपको? A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। ये तीनों चीज़ें हैं, मतलब ये आपको चलना सिखाएंगी। तो आपका फंडामेंटल सिखा दिया गया। उसके बाद कितनी स्पीड में चलना है, दैट्स टोटली अप टू यू। कोई 80 की स्पीड में चलना चाहता है, कोई 60 में, कोई 40 में, कोई 30 में, कोई 20 में। जगह जगह ज़रूरत के हिसाब से अपनी कम ज़्यादा की स्पीड करते रहते हो, लेकिन फंडामेंटल साथ रहते हैं। मतलब आप स्पीड तो कर लो, जितनी तेज़ भागना है दुनिया में भागो, आगे की तरफ जाओ, डेफिनेटली जाओ, लेकिन अपनी पीछे के फाउंडेशंस, पीछे के फंडामेंटल्स याद रखो। ABC कि ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। अब यहीं पर अगर हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करें जो फर्स्ट ईयर में आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के माइंड में रहता ही रहता है, और वो ये है कि भाई बहुत सुना है कि यहाँ पर स्लीपलेस नाइट होती है ना, ओवर नाइट जो है वो काम करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा सुना है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। आर्किटेक्चर चैलेंजिंग है, बट दिस इज नॉट समथिंग विच यू कांट एबल टू कोप अप। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका सक्सेस क्या है। मतलब ऐसी कौन सी चाबी है जिसको अगर आप मास्टर कर लोगे ना, तो आप इसके अंदर आपको कभी रात भर जगना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आपको ऑन टाइम काम हो जाएगा। कभी आपने अपने स्कूल में या अभी कॉलेज में या किसी बगल के कोई दूसरे सेक्शन में हो सकता है, कभी आपने देखा होगा कि भी किसी एक गुड एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, मिलिट्री स्टूडेंट के बच्चों को कभी देखा होगा, मतलब मिलिट्री स्कूल के बच्चों को कभी देखा होगा। हो सकता है आपकी क्लास में हो या आपके बैचमेट हो, कभी भी देखना वो रात भर नहीं जगते, क्योंकि दे आर वेल मैनेज्ड, दे आर डिसिप्लिन्ड, और उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। और आज की जनरेशन को अगर आप देखोगे ना, तो हमारे साथ क्या दिक्कत है, हमें पता ही नहीं है। हम 10 बजे तो हमारी आँख खुल रही है, 11 बजे तक हम बेड छोड़ पा रहे हैं क्योंकि अभी भी थोड़ा सा आलस है। उसके बाद जब काम करने बैठ रहे तो सोच रहे हैं कि अच्छा रात से करना स्टार्ट कर लेंगे, अभी टाइम टेबल बना लेते हैं, अच्छा पहले थोड़ा खा लेते हैं, अच्छा एक काम करते, दोस्त को फ़ोन करके पूछ लेता उसने कितना किया। फिर करते करते हम क्या करते हैं, खुद रात तक पहुंचते हैं और फिर रात को काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कभी आप किसी एक मिलिट्री स्कूल के किसी बच्चे को देखिएगा जो वहाँ से पढ़ के आया है, उसकी डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, ये दो एक ऐसी चीज़ है, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, जो आपकी की है सक्सेस की। मतलब ये इन स्टूडेंट्स को अगर आप जब फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कभी रात को नहीं जगते। बाकी रेस्ट आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन आई होप सो कि आपको मेरा मैसेज पहुंच रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट और हमारा चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए हमें रात भर जगना पड़ता है। और क्योंकि हम जैसे लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आर्किटेक्चर में चैलेंजेस ज़्यादा है या आर्किटेक्चर में स्लीपलेस नाइट है, बट एक्चुअली नहीं है, क्योंकि कोई तो ऐसा है ना जो सॉल्व करके बैठ रहा है, जो दिन में करके बैठ रहा है। डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंट रहो और टाइम मैनेजमेंट को सीखो, कब उठना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और ये आपके लाइफ टाइम काम आएगी। आपको ये समझना ज़रूरी है, चाहे आपका जॉब हो, आपके स्कूल में काम आया, आपके कॉलेज में भी यही काम आएगा।
अब हमारे सॉल्यूशन लेने का तरीका यही हो गया है, रात भर जग के कर रहे हैं, वो तो आप कर ही लोगे, पर वो सबसे आखिरी पार्ट है, वो बैकअप है एक तरीके का। लेकिन आप सबसे आखिरी अप्रोच को सबसे पहला अप्रोच बना लेते हो कि रात से काम करना स्टार्ट करेंगे, सुबह तक काम हो जाएगा। फिर आप जैसे ही लोग एग्जाम्पल बन जाते हो। तो ये समझना ज़रूरी है कि स्लीपलेस नाइट नहीं है, मेरी तो नहीं रही थी, भले ही मैंने मिलिट्री स्कूल से कोई पढ़ाई नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी नहीं रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई होप सो कि आप मेरे इस मैसेज से या मेरी इस बात से कनेक्ट कर रहे होगे कि आपको सीखना क्या है इस चीज़ को कोप अप करने के लिए या ओवरकम करने के लिए। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा एनोइंग लगती है बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, मुझे भी लगती थी, ट्रस्ट में मुझे भी लगती थी, और वो ये है इंटरेक्टिंग विद सीनियर्स। क्या ज़रूरत है सीनियर्स से इंटरेक्ट करने की? मतलब कोई लॉजिक है क्या? समझ में तो आते नहीं है। आधी बात तो फेंकते रहते हैं, आधी बार तो अपने आप को बड़ा बताने में लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा तो काम करवाते हैं हमसे, है ना, कभी भी आधी रात को बुला लेंगे। ये कई बार आपको एनोइंग लगेगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। वो आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है जहाँ पे आप उनको ये जज करने बैठो कि कूल नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, पैसा नहीं है, गरीब है, या बहुत ज़्यादा अमीर है, या बहुत ज़्यादा फेंकता है, या बहुत काम नहीं आता, ये नहीं करते। मतलब जो सीनियर्स होते हैं ना आपके, आपको उनको पर्सनली जज नहीं करना। दे आर नॉट समथिंग विच बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं बनने वाले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कुछ नहीं। समझिए, पर्सनल लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ। वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंक्लूड होते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल लाइफ में। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी नेटवर्किंग होगी, मतलब ये समझिए कि प्रोफेशनल लाइफ का फ़ायदा क्या होता है। प्रोफेशनल लाइफ जो होता है ना, वो गिव एंड टेक का रूल पे हमेशा प्ले करता है। जैसे कि इनिशियली ऑन अ फर्स्ट ईयर आपको ये लग सकता है कि आपके सीनियर्स आपको रात भर जगा रहे हैं, आपको ये लग सकता है कि आपको कभी भी कॉल करके बोल दे रहे हैं मेरा असाइनमेंट कर दे, मेरी शीट बना दे, अच्छा रात को इधर आ जा, अच्छा मेरी हेल्प करवा दे। आपको एनोइंग लग सकता है। कई बार हो सकता है वो आपसे अपना थीसिस का काम करवा लें, आप जब थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो। कई बार हो सकता है कि वो आपसे अपना डिसर्टेशन का काम करवा रहे हैं। ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा लगेगा कि वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ जो है वो एक, मैंने आपको क्या बोला कि वो गिव एंड टेक का होता है। तो एक टाइम आएगा ऐसा जब आप उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होगे। कभी नोटिस करना, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बोल रहे होगे सर आपके पास कोई डिसर्टेशन का आपका वाला है क्या, एक बार भेज दो ना, मुझे देखना है ना। कई बार सर आप मेरे को थीसिस में थोड़ी हेल्प कर दो ना, समझ में नहीं आया। कई बार आप मेरे को अपना नोट्स भेज दो ना, मुझे स्ट्रक्चर के नोट्स चाहिए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नोट्स चाहिए, मुझे पढ़ना है ना। तो आप सीनियर की हेल्प। फिर कई बार हो सकता है सर आपने इंटर्नशिप की थी ना, मेरी कहीं इंटर्नशिप नहीं लग रही, अपने वाले फॉर्म में करवा दो ना। फिर कभी कॉल कर दिया आपने कि सर आपकी जॉब लग गई ना, अपनी कंपनी में करवा दो ना। समझ रहे हो, जब आफ्टर कॉलेज भी आप जब जॉब लगवाने जाओगे तो आप उनकी, मतलब एक टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ये भी होगा जब आप उनसे ज़्यादा हेल्प ले रहे होगे। तो ये गिव एंड टेक का होता है। इसमें कभी भी पर्सनल ईगो को क्लैश मत कीजिए। पर्सनल इज टोटली डिफरेंट, भाईचारी वाली चीज़ें अलग हैं, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिलेशन सब अलग है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। यार वो बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो उनको सीनियर भी नहीं मानता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, मतलब मैं था उनमें से, पर मैंने ओवर अ टाइम, क्योंकि मैं अब इस फील्ड में आया हूँ और अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, देन आई गॉट टू नो कि कई बार हमें वो समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी काम निकालते हैं। उसके बाद आपको ये जीवन भर काम देंगे। एक बार आप इनसे रिलेशन बना लोगे तो आप इनको और ये आपको काम देंगे। कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप में आप फर्म खोल सकते हो। कोलैबोरेशन में आप कोई काम कर सकते हो। मान लीजिए आपके स्कोप ऑफ वर्क से ऊपर है, कोई आपसे इंटीरियर भी करवाना चाहता है, और मान लीजिए कोई एक सीनियर है जो इंटीरियर करता है, तो आप उनको कह सकते हो कि मेरे पास आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट आया है, तो आप प्लीज़ इंटीरियर कर देना, तो हम मतलब कोलैबोरेशन में काम कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेगी थ्रू आउट योर लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ, जो आपका प्रोफेशनल कैरियर होगा ना, वो थ्रू आउट योर लाइफ आपको हेल्प आउट करने वाली है। ये आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज मैंडेटरी, ये ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, स्केचिंग। स्केचिंग क्यों ज़रूरी है? मुझे तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आता, और स्केचिंग का कोई पर्पस समझ में नहीं आता कि जब हर तरफ ऑटोकैड है, मतलब ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, रेंडरिंग सॉफ्टवेयर हैं, स्केचिंग कहीं काम नहीं आता, है ना। लेकिन मैं आप लोग को इसमें बहुत क्लियर आंसर देना चाहूँगा, येस स्केचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग अबाउट वो स्केचिंग जिससे आप आर्टिस्ट बन जाओ, वो ऐसा एकदम रियलिस्टिक फेस बना दो, एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रे या सीन क्रिएट कर दो, नहीं। आर्किटेक्चर में स्केचिंग का जो मतलब समझाया गया है वो ये है, एबिलिटी होना उस चीज़ की कि आप अपने आइडियाज़ को सामने वाले को बता पाओ। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अभी आपको कुछ बात बोल रहा हूँ तो हिंदी में बोल रहा हूँ,
अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश समझ सकते हो, लेकिन अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो आप फ्रेंच नहीं समझ सकते। मतलब बातों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन हम एक लैंग्वेज में करते हैं। आप जो लैंग्वेज जानते हैं वही लैंग्वेज मैं जानता हूँ, इसलिए आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। लेकिन आइडियाज़ का आदान प्रदान करना है, आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना है, कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं एक ट्राई देता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे कुछ ऐसा घर चाहिए जो कि ना थोड़ा सा ऐसा हो और उसमें ना थोड़ा सा मतलब कुछ ना मतलब वो वाली फीलिंग आ रही हो जो कि ना थोड़ा सा नहीं होता कि थोड़ा सा पिच्ड वाली फीलिंग आती है ये वो। तो आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए स्केचिंग चाहिए। जैसे बातों को बोलने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए ना, वैसे ही आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए स्केचिंग चाहिए। स्केचिंग इज़ द प्राइमरी एंड द क्विकेस्ट टूल एवर। आपको अपने क्लाइंट से अभी के अभी वो करना है, एक डिज़ाइन, एक आइडिया आया है, उसको बताना है कि मैं कुछ ऐसा आपके लिए घर सोच रहा हूँ। मोबाइल पे बना पाओगे क्या? आपकी हर किसी के पास एस पेन है, डिजिटल टूल है? नहीं, लेकिन फ़ौरन पेन पेंसिल आपको मिल जाएगा। भले दीवार पे बना लो, लेकिन रिप्रेजेंट करने का क्विकेस्ट वे क्या है? स्केचिंग है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है स्केचिंग में, आपको ये समझना है कि ये एक इमरजेंसी और एक प्राइमरी टूल दोनों ही है, इमरजेंसी भी और प्राइमरी भी है ना। आप अपनी फैकल्टी से कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि कल को जब आप अपने डिज़ाइन कर रहे होगे तो अपनी फैकल्टी को बताओगे ना, मैं कुछ सोच रहा हूँ, कैसा सोच रहा हूँ, वो भी तो बताना पड़ेगा ना आपको अपने फ्रेंड को भी बताना पड़ेगा। कई बार अपने पेरेंट्स को बताओगे कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ अपने घर के लिए, कि मैं कुछ ऐसा बना दूँ इस दीवार को, या कैसा बना दूँ। मतलब जो बोलना चाह रहे हो ना, वो जो आइडिया बताना चाह रहे हो ना, वो स्केचिंग के थ्रू आएगा, और जो बोलना चाह रहे हो तो आप वर्बली बोल ही रहे हो। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना या आदान प्रदान करना, कम्युनिकेट करना स्केचिंग के थ्रू होता है। रेस्ट डिजिटल टूल्स आर देयर, बट दे आर मोस्टली, आप ये कह सकते हो कि वो आउटपुट के लिए होते हैं। जैसे ऑटोकैड में आप पूरा इमेजिन कर चुके हो, तब आप ऑटोकैड पे बना पाओगे। स्केचअप में भी सेम गोज विद दैट। तो आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम ये है कि 2024 या 2025 में बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है, ऐसी कौन सी टूल्स है या ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम दूसरों से अलग बन जाए, और ये हमें सीखना चाहिए। मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री में जो नीड चल रही है, जो डिमांड चल रही है, उसके हिसाब से। तो मैं आपको मेरी रिकमेंडेशन बताता हूँ। अगर आपको एक्सपोजर लेना है, मतलब अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करना है और ज़्यादा जानना है, तो इसके लिए आप रेविट सीख सकते हो। क्योंकि रेविट से ना आपको एक बिम की तरफ जाने का एक मौका मिल जाएगा। और बिम जो है ना, वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है और ये बहुत ही अच्छा है। बाहर इसका स्कोप अच्छा है, मतलब कि अब्रॉड में भी इसका स्कोप अच्छा है, इंडिया में भी इसमें आपको हाई पेइंग जॉब्स मिल जाएंगी। और क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। और रेविट का मेरा खुद का भी कोर्स है, आप उसको डेफिनेटली चेक इट आउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 799 का है। प्रोफेशनल चीज़ें सिखाई हैं, वो नहीं कि बस वॉल इसे कहते हैं, ये इसे कहते हैं। वो टूल्स सीखने वाली बात नहीं है, आर्किटेक्चर की तरीके से सीखने वाली बात जो है ना, वो सिखाने की बात करो। तो उस पर हमने कोर्स बना रखा है रेविट के ऊपर, तो आप वो डेफिनेटली आप चेक इट आउट कर सकते हो। 799 का आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगेन दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट जो कि आपको करना चाहिए अपने आर्किटेक्चर में, अगर आपको अपने आप को अभी से अपस्किल करना है और लोगों से अलग स्टैंड आउट करना है। क्योंकि कॉलेज क्या करेगा, सबको एकेडमिक्स पढ़ा के सबको डिग्री दे देगा और एक सेम प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। उस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको हाईलाइट होना है तो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स या मार्केट की इंडस्ट्री में जो नीड है ना, उसकी स्किल्स होनी चाहिए। मान लेते हैं कि अगर आप आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, आर्किटेक्चर फर्म में काम करना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा स्केचअप। स्केचअप पे आप अपना कमांड बहुत अच्छा कर लो। स्केचअप में अपना कमांड, दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छा कर लो। यहाँ पर जो स्केचअप है ना, जो आर्किटेक्ट जो पास आउट होके निकलते हैं, वो स्केचअप का बेसिक चीज़ें जानते हैं। मतलब वो बहुत प्रोफेशनल वाले टूल्स नहीं जानते स्केचअप के अंदर। और स्केचअप का भी हमारे पास कोर्स है, नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, और वो बहुत ही 499 का आपको देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली उस पर इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन वहीं पर ये समझना ज़रूरी है कि स्केचअप हर किसी एक आर्किटेक्ट या हर एक स्टूडेंट को आता है, क्योंकि ईजी है। इसलिए आपको इसमें अपने आप को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। स्केचअप अगर सीखना है तो उसमें लोगों से स्टैंड आउट कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि फिर वो नहीं कि बाकियों की तरह बस आप भी स्केचअप में वही जानते हो, सैंड टूल जानते हो, थोड़ा सा ये टूल जानते हो, थोड़ा सा ये एक्सटेंशन जानते हो और हो गया काम, है ना। वो चीज़ें नहीं। और मैंने जितने भी अपने कोर्सेज बनाए हैं ना, ट्रस्ट में वो सब रियल प्रोजेक्ट्स पर है, तो रियल प्रोजेक्ट की नॉलेज भी इसी बहाने मिल जाएगी आपको। रेस्ट मेरा एक सबसे बेस्ट सेलिंग कोर्स है, जो कि अभी तक 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। इवन आर्किटेक्ट्स भी एनरोल कर चुके हैं, फ्रेशर आर्किटेक्ट भी एनरोल कर चुके हैं, और एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट भी एनरोल कर चुके हैं। मास्टर के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एनरोल किया है, जो कि है मास्टर इन वर्किंग ड्राइंग। इसमें हम आपको इलेक्ट्रिकल की प्लानिंग करना, प्लम्बिंग की प्लानिंग करना, स्ट्रक्चर की प्लानिंग करना, आर्किटेक्ट्स कैसे सोचते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, एलिवेशन कैसे डिज़ाइन होता है, क्लाइंट
को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बेचते हैं, कितने पैसे चार्ज करने चाहिए, कितने नहीं करने हैं, कितने 3D के लिए चार्ज करें, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर के लिए कितने चार्ज करें, हर एक चीज़ इन डेप्थ ए से लेकर जेड तक समझाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ज़रूर से चेक इट आउट कीजिए। आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा रियल नॉलेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रियल प्रोजेक्ट के ऊपर है। हर एक चीज़ सीख जाओगे आप, जो भी आप नहीं जानते ना, सिर्फ पढ़ रहे हो लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, हर एक चीज़ सीख जाओगे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आप लोग को।